के लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले हैं पीपीसी कर्व। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं पीपीसी कर्व को लेके वो सारे यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर मैं सारी चीज़ें कवर अप करूँगी कि पीपीसी कर्व जो है राइट ओवर शिफ्ट क्यों होता है, लेफ्ट ओवर शिफ्ट क्यों होता है। तो जो भी पीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं इसमें कवर अप कर लूँगी। और एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स इनफैक्ट अपलोडेड हैं चैनल पर, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। बाकी के चलिए पीपीसी कर्व का स्टार्ट करते हैं। तो पीपीसी कर्व की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जान लेते हैं व्हाट आर द अदर नेम्स जिसके नाम से पीपीसी कर्व को जाना जाता है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दैट मीन्स देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हो गया, दैट इज पीपीएफ। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। पीपीसी कर्व की बात की जाए तो पीपीसी कर्व हर एक वो कॉम्बिनेशन दिखाता है जो कि एक कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज दैट टू फुल्ली एंड एफिशिएंटली। ओके, अब ये जो गुड्स हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन सिर्फ दो ही गुड्स का दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, हम लोगों ने टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया था कि हम लोग टी और कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये रहा आपका पीपीसी कर्व। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे टी प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, क्या हमें टी ज़्यादा बनानी चाहिए या फिर हमें कॉफ़ी ज़्यादा बनानी चाहिए। तो वो हमें ये कॉम्बिनेशंस के थ्रू हेल्प करता है पीपीसी कर्व इन डिसाइडिंग कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। बी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सी करना चाहते हैं, या फिर डी कॉम्बिनेशन हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कर्व के ऊपर, दैट इज़ बी पॉइंट, डी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये क्या डिपेक्ट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो आपके रिसोर्सेज है फुल्ली यूटिलाइज हुए हैं, ऑलराइट। और ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हुए, दैट मीन्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट अंदर है, दैट इज़ योर पॉइंट ए, ये बताता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इनएफिशिएंटली यूज़ हुए हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किए गए हैं वाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स, ओके। और जो पॉइंट एक्स है यहाँ पर, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है वहाँ पे पॉइंट एक्स पर सारे रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि आप उसको प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। दैट मीन्स ये अनअटेनेबल हो जाएगा आपके लिए, ऑलराइट। तो ग्राफिकल फीचर्स में यही लिखा है, जैसे आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे आपको कॉफ़ी का दिया है एग्जांपल, और वाई एक्सिस पर आप कॉफ़ी और टी की जगह कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो कोई आपको इशू नहीं है। सो जो भी पॉइंट्स कर्व पर हैं, ठीक है, बी हो गया, डी हो गया एंड सी, इसका मतलब क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हुआ है। और जो भी पॉइंट अंदर है कर्व के, दैट मीन्स इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हुआ है। नेक्स्ट जो बाहर है वो क्या है आपका, अनअटेनेबल विथ करंट रिसोर्सेज, जो आज के डेट पर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके साथ हम इसको नहीं अटेन कर सकते, ओके। अभी जो पॉइंट मैंने आपको बोला है ना, पॉइंट एक्स पर आउटसाइड द अनअटेनेबल विथ करंट रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं थे इसलिए हम उसको अटेंड नहीं कर पा रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पूछूंगी मैं ये चीज़। अभी जब हम पीपीसी कर्व बनाते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। वो अजम्पशंस क्या है, पहली अजम्पशन है कि जो गुड्स हैं सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स को ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स को कंसिडर किया जाता है। एंड उसके साथ जो रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, दिस रिसोर्सेस आर फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहने वाली है, जो भी आपका प्रोडक्शन फेज चलने वाला है वहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कांस्टेंट। दैट मीन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज्ड, जो भी रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली फुल्ली यूज़ किया जा रहा है। फिर स्टडी इज डन एट अ पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम पर स्टडी होती है, उसके बाद एफिशिएंट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंस की बात करें अगर पीपीसी कर्व की, तो इट हेल्प्स टू डिसाइड द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये आपको हेल्प करता है इन डिसाइडिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट रिसोर्सेज को किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, ओके। सो पीपीसी कर्व आपको हेल्प करता है इन डिसाइडिंग कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको बनाना है गुड्स का, उसके साथ साथ रिसोर्सेज जहाँ पर पूरी तरह से इस्तेमाल हो सके, ओके। इट ऑल्सो हाईलाइट द ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लग रही है किस चीज़ में, जैसे कि अगर आप टी ज़्यादा बनाते हैं तो आपको कुछ हिस्सा कॉफ़ी का छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है।
वैसे अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं तो आपको टी का हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है ना। तो वही क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे आप सिर्फ इतना टी बना पा रहे हो, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो फिर आपको कॉफ़ी कम करनी पड़ रही है। ओके, नेक्स्ट, यूज़फुल फॉर प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स। ओके, लिमिटेशंस की बात की जाए तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही है कि इट ओनली कंपेयर्स टू गुड्स, सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स को कंपेयर करता है, एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट कंज्यूमर प्रेफरेंस। दैट मीन्स यहाँ पर कंज्यूमर के प्रेफरेंस को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इग्नोर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, सिर्फ प्रोडक्शन की बात हो रही है। दैट मीन्स प्रोड्यूसर से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर कि आप जो प्रोड्यूसर है कितना कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पर कंज्यूमर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है कि जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंस क्या रहने वाली है, वो सब इग्नोर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इट ऑल्सो इग्नोर्स सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। अभी शिफ्ट क्यों आता है, ये शिफ्ट क्या है पीपीसी में, ये भी जान लेते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट में, वो आपने जो आपको पॉइंट बताया था मैंने, जैसे हमारा पीपीसी कर्व है, ओके, तो एक पॉइंट था एक्स, है ना, इसको मैंने बोला था अनअटेनेबल है, ठीक है। क्यों अनअटेनेबल था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं हैं। व्हाट इफ़ अभी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अब मेरे पास रिसोर्सेज आ गए हैं और मैं ये पॉइंट अटेन कर पा रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट अटेन कर पा रही हूँ। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। चलिए, जैसा बना, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं, मेरी जो रिसोर्सेज हैं मेरे पास आ गया, अब मैं इस पॉइंट को अटेन कर पा रही हूँ। तो जो मेरा पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट हुआ है, किस साइड शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है। ओके, दैट मीन्स कि मेरे पास रिसोर्सेज आ गए हैं, इसलिए तो शिफ्ट हुआ है ना। सो यही चीज़ यहाँ पर है। शिफ्ट क्या है, किसी भी तरह का शिफ्ट हो रहा है, किसकी वजह से, या फिर आपके रिसोर्सेज आपके पास आ गए, या फिर टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई और आपके पास भी आ गई है। ओके, फॉरवर्ड शिफ्ट दैट मीन्स राइट वर्ड शिफ्ट जो आपका अभी हुआ था, जो हमने केस देखा था, क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे खासे आ गए थे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई थी, या फिर जो इकनॉमी है मोर एफिशिएंट हो गई है। मतलब पहले जो काम करने में हमको जितने रिसोर्सेज लगते थे उससे अभी कम लगते हैं और हमारा काम हो भी जाता है, ठीक है। सो इट कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक है। जैसे कि इस केस में पहले हम टी और कॉफ़ी के जो पॉइंट्स थे यहाँ दिख रहे थे, ठीक है। अब हम और ज़्यादा बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए, तो दोनों गुड्स की वैल्यू मतलब क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। बैकवर्ड शिफ्ट की बात की जाए, जैसे कि हमारा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसी में। व्हाट इफ़ अगर मैं कहूँ कि ये हमारा केस नहीं, अब दूसरा केस हो गया, ठीक है। ये जो अंदर अनअटेनेबल था, सॉरी ये अटेनेबल था बट आपका क्या था, रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा था, ठीक है। मतलब रिसोर्सेज आपने कम यूटिलाइज किए थे, अब रिसोर्सेज आपके केस में कम ही हो गए हैं, मतलब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तभी तो आप इस पॉइंट पर आएंगे, है ना। तो ये कौन सा शिफ्ट हो गया है, ये हो गया आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो ये बैकवर्ड शिफ्ट क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास कम हो गए थे, डिक्रीज इन द रिसोर्सेज। अभी डिक्रीज किस वजह से हो सकता है, वॉर, डिजास्टर या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये सीन हो सकता है। टेक्नोलॉजी बेकार हो गई है, ठीक है, फिर आउटडेटेड हो गई, तो फिर आपका जो प्रोडक्शन है अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि अब आप दोनों की जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, वो दोनों गुड्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो क्या हो रहा है, गुड्स बढ़ जाते हैं, अगर बैकवर्ड हो रहा है तो फिर कम हो जाते हैं। ओके, फॉरवर्ड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। और अगर बैकवर्ड है तो क्या है, बैकवर्ड मतलब आप पीछे जा रहे हैं, दैट मीन्स रिसोर्सेज कम हो गए या फिर टेक्नोलॉजी कम हो गई है। ओके, अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है।